रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सचिन पायलट पहुंचे हैं 10 जनपद। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे हैं। 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे सचिन पायलट और अब जो है वो पहुंचे हैं 10 जनपद और वहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, बहुत कुछ निकलकर सामने आया। जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने जो है खुलकर बात बताई कि उन्होंने मुलाकात में क्या कुछ किया। लेकिन अब सचिन पायलट जो लगातार चुप्पी साधे हुए थे, अब उनकी मुलाकात के बाद क्या मायने निकलेंगे, इस पर सबकी नजर होगी। जी रामलाल जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं हेमंत जी ये कहना चाहता था कि आज राजस्थान के जो हालात बने हुए हैं, राजस्थान के अंदर लंपी वायरस से लाखों गायों की मौत हो रही है। राजस्थान के अंदर बेमौसम बारिश की वजह से बाजरे की फसल किसानों की चौपट हो चुकी है, गिरदावरी हो नहीं रही है और उसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला था। वो निवेश के उद्योगपतियों ने भी हाथ खींच लिया कि राजस्थान के इस माहौल के अंदर हम निवेश नहीं करेंगे। तो इनके झगड़े का खामियाजा राजस्थान की जनता क्यों भुगते? आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता इनको जवाब देगी और आवश्यकता पड़ी तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को जनता अपने गांव और शहर के अंदर घुसने नहीं देगी। चलिए सुरेश जी, जो बातें रामलाल जी कह रहे हैं इत्तेफाक तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन देखिए वाजिब सवाल है। और देखिए इस वक्त जो हालात बने हैं, आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हर कोई आपसे सवाल पूछेगा। सवालों से तो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इससे देखिए भले ये आपके पार्टी, आपके सरकार के भविष्य का मामला हो, लेकिन इससे पूरा राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है। जो आरोप रामलाल जी लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर? नहीं, मैं ये आरोप लगेंगे जो वाकया हुआ है, इससे मैं ये बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ये जो नहीं होना चाहिए था वो काम हुआ है। लेकिन रामलाल जी भूल रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, हम चाहे 2 दलों में हों लेकिन हमारा दोनों का बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। रामलाल जी इस बात को भूल रहे हैं कि वो वसुंधरा जी के टाइम पे 13 से 18 के बीच में वो विधायक थे। उनके हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर बदलने की और जो वाकया हुआ था, वसुंधरा जी आने से मना कर दिया था, उनके लॉबी के विधायक खड़े हो गए थे। तो ये खैर वो भी इनकी पार्टी का इंटरनल मामला था, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन इन गलतियों को हम सुधारने का काम करेंगे और जल्दी ही, और राजस्थान की जनता की सेवा करने में, राजस्थान के हित को ध्यान में रखने में हम पुनः हमारी पार्टी, मैं कह रहा हूं सुरेश जी आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, सचिन पायलट नजर आ रहे हैं 10 जनपद पहुंचने की ये तस्वीरें। इस वक्त हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सचिन पायलट 10 जनपद के अंदर दाखिल हो गए हैं। तस्वीरें वहीं इससे पहले जब अशोक गहलोत वहां पर मिलने पहुंचे थे और अब जो है सचिन पायलट की गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल हुई है 10 जनपद पर और अब मंत्रणा यहां पर सचिन पायलट और सोनिया गांधी के बीच। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी केसी वेणुगोपाल के मौजूदगी में वहां, और अब सचिन पायलट वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत होती है और क्या निर्णय होता है, क्या लब्बो-लुआब निकलेगा, इस बात का इंतजार हर किसी को है। वापस चर्चा में आते हैं। ठीक है सुरेश जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें सही है, लेकिन आप सोचिए कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आज एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि बयान जो है कम से कम सोच समझ कर दिया जाए। आप देख रहे थे जैसे गली के झगड़े होते हैं कि तुम गद्दार मैं ईमानदार, तो वो दूसरा जो खुद को ईमानदार बता रहा है दूसरे को गद्दार बता रहा है। इस तरह की गली मोहल्ले की लड़ाई बना दी कांग्रेसियों ने। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि दिल्ली से ये कहना पड़ रहा है कि जो भी बयान दे सोच समझ कर दे और बयानबाजियों पर लगाम लगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को अपना जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। पार्टी को जिससे हानि लाभ का ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान के आम आवाम आज हमारे बयान को एक मैसेज के रूप में लेते हैं, तो हमसे कोई भी ऐसी बात ना हो जो पार्टी हित में ना हो, पार्टी के विरोध में ना जाए, पार्टी के को उससे नुकसान ना हो। ऐसी बातों का किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और अपने बयानों को उसी रूप में पब्लिश करना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जिस रूप में राहुल गांधी देश भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जिस रूप में और जनता का समर्थन मिल रहा है,
जिस रूप में राहुल गांधी सड़क पे भारत को जोड़ने का काम और जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी से इस देश को खंडित होने का, इस देश में तमाम स्वतंत्र संस्थाएं तोड़ने का, तमाम देश में एक जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का जिस रूप में काम हुआ, और राहुल गांधी जी जिस रूप में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आम आवाम से मिलने का काम कर रहे हैं, आम जन के पास जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो निकले, देश की जनता के जोड़ने निकले हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी टूट के बिखर जाएगी, तो ये कोई समझदारी वाली बात हुई नहीं। ठीक है, उस पर चर्चा अलग विषय है वो। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो पहला